कोरोना और बाढ़ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव को संपन्न करा दिया जाएगा और चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि बहुत जल्द तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि आखिर किस तारीख से और कब कब किस किस विधानसभा के चुनाव होंगे। यह कहना है ईसीआई का, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नवीन शर्मा, लाइव हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया, यह कह दिया है कि 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और तय समय पर होंगे। आखिर और क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में स्पष्ट तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में तय समय पर ही चुनाव होंगे। दरअसल प्रेस रिलीज में उसने ये भी कहा गया है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 29 नवंबर 2020 है उसके पहले करा लिए जाएंगे, यानी बिहार में अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव होना है। दरअसल वर्तमान में बिहार के जो हालात है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ जो है बाढ़ से त्रासदी है। ऐसे में कई जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो इस चुनाव को टालने की बात कह रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज प्रेस रिलीज जारी करके चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव अब 29 नवंबर के पहले ही होना है। देखिए, इसके पहले अगर बात करें तो 21 अगस्त को जब चुनाव आयोग ने कोरोना काल में किस तरीके से चुनाव कराएगी इसको लेकर के एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें तमाम तरह की जो एहतियातन क्या क्या उसके लिए बरता जाएगा, वो तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र था। उसमें ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, साथ ही सैनिटाइजर साबुन का उपयोग होगा, जहां पर मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे वहां साथ ही 80 साल की उम्र के जो लोग हैं बैलेट पेपर के जरिए उनका जो है मतदान कराया जाएगा, बाकायदा पोस्टल के जरिए। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जो 21 अगस्त को चुनाव आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था। अब ऐसे में उसी दिन ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद बिहार में चुनाव सही समय पर हो। तो ऐसे में आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में चुनाव की तैयारी भी कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्ष की बात करें या फिर पक्ष की बात करें, जो तमाम दल है वो अब चुनाव की तैयारी में कहीं ना कहीं इस पत्र के बाद जरूर जुट गए हैं। देखिए, एक तरफ एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के जो घटक दल हैं, कुछ एलजेपी भी लगातार चुनाव टालने की बात कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस प्रेस रिलीज के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव टलने वाला नहीं है और चुनाव सही वक्त में होगा। हालांकि देखिए कि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि सही वक्त पर जो है चुनाव की जो तारीखों का ऐलान होगा। दूसरी अगर बात आपको मैं बताऊं के तो इसमें तकरीबन 62 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहीं एक लोकसभा सीट है जो पूरे देश में जहां पर उपचुनाव होना है। तो ये उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और साथ में बिहार चुनाव, तो ये पूरा चुनाव जो है 29 नवंबर के पहले कराया जाएगा। तारीखों का ऐलान होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस महीने में, कितने चरण में और कहां कहां कैसे कैसे चुनाव होगा। अगर मैं बताऊं जो चुनाव होगा, चुनाव में क्या कुछ जो है कोरोना को देखते हुए, इसके रोकथाम को देखते हुए जो चुनाव जो कराई जाएगी उसमें व्यवस्था क्या क्या होगा, उसकी अगर बात करें तो देखिए जो सेंटर्स जहां जहां बनाए जाएंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तकरीबन 6 फीट के आसपास रखा जाएगा, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फीट की दूरी। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक वोट गिरने के बाद जो दूसरा व्यक्ति जब जाएगा तो बाकायदा वो साबुन से हाथ धो करके, सैनिटाइजर का उपयोग करके और उसके बाद ही वो सेंटर में घुसेगा। साथ में और एक कोशिश की गई है, जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसे इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा बनाया जाएगा, केंद्र बढ़ाए जाएंगे ताकि केंद्रों पर ज्यादा लोड ना पड़े। देखिए, एक केंद्र पे अमूमन अभी 1000 व्यक्तियों को वोट दिलवाने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में एक बेहतर चुनाव कराने की तैयारी की ओर कहीं ना कहीं ईसीआई बढ़ चुका है। बिल्कुल के जी नवीन, अगर देखा जाए जिस तरह से विपक्षी दल चुनाव को टालने की बात कर रहे थे और उसके बाद लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहा था या फिर जेडीयू पर आरोप लग रहा था कि ये चुनाव चाहते हैं, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने सामने आकर कह दिया है कि चुनाव होंगे और तय समय पर होगा। तो अब ये आरोप किस तरह से जाएंगे?
देखिए, आरोप की बात करें तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो चुनाव आयोग है ये एक स्वायत्त बॉडी है, ये किसी भी पार्टी किसी भी सरकार के हिसाब से ये काम नहीं करती है, स्वतंत्र बॉडी है। और बाकायदा जो है जो भी सरकार चुना जाना है कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था जो है ईसीआई ही करवाती है, क्योंकि चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग पर होता है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव कराएगा और चुनाव कैसे होगा, ये तमाम चीजों का फैसला कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, यानी कि किस तरह से क्या होगा और किस तरह से चुनाव कराना होगा, क्या सही है चुनाव को लेकर, क्या गलत है चुनाव को लेकर, ये सारी बातें चुनाव आयोग ही तय करता है।